Medicos, once again, welcome back to this channel. So today we will discuss the medicine Arnica montana. Belongs to a family Compositae and the common name leopard pens. इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो नर्वस वुमेन, sanguine plethoric person, lively expressions with very red face. So जो अर्निका मोंटाना की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, नर्वस वुमेन होगी, काफ़ी ज़्यादा बेचैन होगी, सेंग्वाइन प्लेथोरिक पर्सन, सेंग्वाइन मीन्स होता है चीयरफुल कॉन्फिडेंट, मतलब कि जो अर्निका की जो पर्सन होगी वो कैसे होगी, कॉन्फिडेंट होगी, मतलब कि उसने जिस चीज़ को जिस तरीके से प्लान किया है एक प्रॉपर प्लानिंग रखती है कि हाँ इस काम को इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो करेगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल होगी। और प्लेथोरिक पर्सन मीन्स होता है कि जो उसकी बॉडी है उसमें एक्सेस ऑफ ब्लड होगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फुली सी बॉडी होगी, एक्सेस ऑफ ब्लड होगा। लिवली एक्सप्रेशन यानी कि हाईली एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, ठीक है, अब किसी भी काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। एंड वेरी रेड फेस, बहुत रेड फेस होगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि प्लेथोरिक पर्सन है, इसकी बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, सो ये इसके जो फेस होगा कैसा होगा, रेड फेस होगा। स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन्स लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाई इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी, कॉन्क्यूजन, ठीक है, या जैसे किसी चाकू से हाथ कट जाना, किसी शार्प चीज़ से हाथ कट जाना, या फिर किसी ब्लंट चीज़ से लगना, पैर में स्कूटी से गिर जाना, साइकिल से गिर जाना, ठीक है, तो किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी, छोटी सी मैकेनिकल इंजरी स्पेशली अडेप्टेड टू रिमेन, थोड़ी सी चोट लगेगी उसको काफ़ी समय तक उस चीज़ से अफेक्ट रहेगा, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को अर्निका मोंटाना देने से आराम होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहा है कि जो वुमेन रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहेगी, कॉन्फिडेंट होंगे पर्सन, ठीक है, और क्या बोलते हैं चेयरफुल होंगे, अपना काम अच्छे से करते हैं, किसी भी चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और इनकी जो फेस होगी वो रेड फेस होगी, ठीक है, बॉडी में खून ज़्यादा होगा, और स्पेशली ये लोग में जो मैकेनिकल इंजरीज होती हैं, जो छोटे छोटे घाव लग जाते हैं, उनसे ये ज़्यादा देर तक अफेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल जनरल्स की। तो मेंटल जनरल्स में अनकॉन्शियसनेस, अब ये अनकॉन्शियस कब होंगे, तो मेंटल जनरल्स में जब इनसे कुछ पूछा जाएगा, जब इनसे कोई सवाल किया जाएगा तो ये उसका सही जवाब देंगे, बट जब सही जवाब दे रहे होंगे तब फिर इनको अनकॉन्शियसनेस और डिलीरियम का स्टेज वापस आ जाएगा, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस और डिलीरियम का स्टेज इनमें वापस आ जाएगा। वहीं बैप्टीशिया का जो पेशेंट होगा, अगर बैप्टीशिया का कोई पेशेंट होगा और उससे आप कोई सवाल करेंगे, वो सवाल का जवाब देते देते बीच में ही सो जाएगा, ठीक है, बीच में ही वो बेहोश हो जाएगा। सेज देयर इज नथिंग दैट मैटर्स विथ हिम, वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो अपने लिए बोलते हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मैटर टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो सोर, lame, bruised feeling all through the body as if bitten, traumatic affection muscles, तो कह रहे कि अब सोर मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन होगा आफ्टर एक्सरसाइज, जैसे जो पेन होता है, लेम यानी कि वो प्रॉपरली चल भी नहीं पाएगा, उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, उसकी जो लेग होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। ब्रूइज यानी कि खून जैसे जम जाता है ना, नीला पड़ जाता है, तो वैसे जैसे जब जोर से किसी चीज़ से लगता है, कोई जोर से चोट लगती है, ब्लीडिंग नहीं होता, तो उस पार्टिकुलर एरिया में ऐसे रेडनेस हो जाता है, उसके बाद फिर ब्लू कलर का खून जैसा जम जाता है, नीले ब्लूइश पड़ जाता है वो एरिया, तो वैसा हो जाएगा। और पूरी बॉडी में ऐसा लगेगा किसी ने डंडे से पीटा है, ऐसा दर्द होगा, ठीक है। ट्रॉमेटिक अफेक्शंस ऑफ द मसल्स, यानी कि ट्रॉमेटिक इंजरी, मसल इंजरी होगी, ऐसा लगेगा मसल डैमेज हो गया, मसल इंजरी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेनफुल होगा, मसल्स एकदम से स्टिफ, एकदम दर्द होंगे उसमें। नर्वस कैन नॉट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव, की पूरी बॉडी ओवर सेंसिटिव होगी, नर्वस होगा, पेन भी बियर नहीं कर पाएगा। सेम एज इट इज कैमोमिला में, कॉफिया में, इग्निशिया में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू हार्ड, ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है,
जिस भी चीज़ पे वो सोएगा, जिस भी चीज़ पे वो सोएगा उसको लगेगा वो चीज़ बहुत कड़क है उसके लिए, वो बहुत हार्ड है। कंप्लेन कॉन्स्टेंटली ऑफ इट एंड कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ सॉफ्ट स्पॉट। मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली वो मूव करेगा, ताकि उसको कोई सॉफ्ट स्पॉट मिले, कोई कोई सॉफ्ट एरिया मिले, कोई सॉफ्ट जगह मिले, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे रेस्ट कर सके। द पार्ट rested upon feel sore bruised baptisia pyrosis must move continue। अब कह रहा है कि इसमें जो पेशेंट होंगे, आर्निका के पेशेंट, सेम एज इट इज रस्टॉक्स का भी सिम्टम है कि पेशेंट को कांस्टेंट मूवमेंट रहेगा। अगर पेशेंट कांस्टेंट मूव करेगा तो उसको पेन नहीं महसूस होगा, कि उसको जो पेनफुल सेंसेशन है वो नहीं होगा। लेकिन अगर वो रेस्ट के पोजीशन पे होगा तो उसको पेन का सेंसेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। रस्टॉक्स में भी सेम सिम्टम है, आर्निका में भी देखने को मिल रहा है। बोला कि मस्ट मूव कॉन्टिन्यूली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन। दर्द से आराम पाने के लिए उसको लगातार चलते रहना पड़ता है। अगर वो कहीं आराम करने बैठ जाता है तो वो एरिया उसको बहुत कड़क लगता है, और उसकी जो बॉडी पार्ट है जो टच होती है ओवर सेंसिटिव होती है, पेन कंडीशन में चली जाती है। हेड की बात करें तो हाइड्रोसीफेलस मतलब कि जो ब्रेन कैविटीज होती है उसमें फ्लूइड भर जाता है। डेथली कोल्डनेस इन फोर आर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के जो हाथ होंगे बहुत ज़्यादा ठंडा, जैसे कि जब डेड बॉडी जितनी ठंडी हो जाती है ना, आफ्टर अ टाइम, एक समय के बाद जो बॉडी होती है वो एकदम ठंडी पड़ जाती है, तो डेडली कोल्ड मतलब बहुत ठंडा हो जाएगा उसके जो बच्चों के हाथ होंगे, ठीक है। मैग्नेंजाइटिस, आइटिस लगा तो इन्फ्लेमेशन होता है। मैनेंजाइटिस मतलब कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन होगा किसी मैकेनिकल या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी के वजह से, किसी मैकेनिकल या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद हमारी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। कैसी ट्रॉमेटिक इंजरी या मैकेनिकल इंजरी होगी, जैसे कि ऊपर से कोई गिर गया हो, छत से गिर गया हो, सीढ़ी से गिर गया हो, कॉन्फ्यूजन्स, किसी चीज़ से वो भिड़ गया हो, ठीक है। तो अगर उसका सर पे वो चोट लग रहा है तो फिर उससे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। व्हेन सस्पेक्टिंग एक्सुडेशंस ऑफ ब्लड टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन, अब वहाँ से क्या होगा, वहाँ से धीरे धीरे ब्लड का एक्सुडेशन, ब्लड खून निकलेगा, बट अंदर ही अंदर। आइज की बात करें तो कॉन्जक्टिवल और रेटिनल हैमरेज कंडीशन देखने को मिलेगा। इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग को हम हैमरेज कहते हैं, तो कंजक्टिवल और रेटिनल हैमरेज देखने को मिलेगा, मतलब आंखों में हैमरेजिक का कंडीशन देखने को मिलेगा। विथ एक्सट्रावेशंस फ्रॉम इंजरीज, एक्सट्रावेशन मतलब होता है कि लीकेज ऑफ फ्लूइड्स हमारे आंखों, मतलब जो ब्लड हो गया लिम्स में, ड्रग्स की लीकेज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, जैसे कि आंखों वाली एरिया से लीक होगा फ्लूइड, जैसे खून सा निकले रहेगा, ठीक है। फ्रॉम इंजरीज और कफ की वजह से या किसी इंजरी की वजह से आंखों में हेमरेजिक कंडीशन देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल लीकेजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि किसका फ्लूइड मतलब क्या, ब्लड हो सकता है, लिम्स हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है। अब जीआईटी की बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की। ब्लिंचिंग, इरक्शंस, फाउल, प्यूट्रिड लाइक रोटेन एग। बेल्चिंग और इरक्शंस दोनों का मतलब होता है ढक्कार आना। एक्सेसिव जब गैस हमारे अपर इंटेस्टाइनल पार्ट में या फिर हमारे एब्डोमिनल पार्ट में, मतलब स्टमक में या फिर अपर इंटेस्टाइनल पार्ट में जब एक्सेसिव गैस का एक्यूमुलेशन होगा तो बाय माउथ, मुंह से जो गैस निकलेगा तो उसे कहेंगे ब्लेंचिंग या फिर इरक्शन। फाउल मतलब बहुत गंदा, प्यूट्रिड सड़े हुए अंडे जैसी महक आएगी, ठीक है। उस ढकार के ऐसा दो सड़ा हुआ, ऐसा कुछ जैसे किसी को ढकार आती है तो ऐसा लगता है ना कि सड़ा हुआ कुछ खा लिए थे, वैसे टाइप का ढकार आ रहा है, तो उस तरीके का होगा। डाइसेंट्री विथ इस्क्यूरिया, फ्रूटलेस अर्जिंग, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल। अब डाइसेंट्री मतलब होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा जिसके वजह से ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डाइसेंट्री मतलब होता है ब्लडी डायरिया ड्यू टू द इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन।
स्क्यूरिया मतलब होता है, इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, डायसेंट्री के साथ साथ स्क्यूरिया का कंडीशन भी देखने को मिलेगा, मतलब कि इनएबिलिटी टू यूरिनेट, मतलब वो प्रॉपरली यूरिनेशन नहीं होगा, प्रॉपरली उसको उसकी यूरिनेशन नहीं होगी, ठीक है। फ्रूटलेस अर्जिंग फॉर लॉन्ग इंटरवल बिटवीन स्टूल, मतलब ना तो उसको सही से स्टूल पास हो रहा है, ना तो उसको सही से यूरिन पास हो रहा है, ठीक। और साथ ही साथ उसको डायरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से, ब्लडी डायरिया, डायसेंट्री जिसे कहते हैं। Constipation, rectum loaded, feces will not comes away, ribbon-like stool from enlarged prostate and retroverted uterus. तो कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन देखने को मिलेगा, रेक्टम की एरिया पूरी तरीके से लोडेड, भरी भरी सी लगेगी, सही से पेट साफ नहीं होगा। सॉरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, soreness of a part after labor, prevent postpartum hemorrhage, perpurial complications। तो जिस लेबर के बाद यानी कि आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो पार्ट से हुआ, जैसे वेजाइना हो गया, वहाँ पे सोरनेस से प्रिवेंट करने में अर्निका मोंटाना मदद करता है। साथ ही साथ पोस्ट पार्टम हैवरेज, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी हेमरेजिक कंडीशंस कुछ हुई, कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुई तो उसमें, और परप्यूरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि आफ्टर 6 मंथ ऑफ द डिलीवरी जो ब्लीडिंग हेमेंसिस होने वाली हैं उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो उसमें भी अर्निका अच्छा एक्ट करता है। रिटेंशन और इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, मतलब डिलीवरी होने के बाद अगर प्रॉपरली यूरिन नहीं हो पा रहा, यूरिन पास नहीं हो रहा, इनकॉन्टिनेंस है मतलब कि कंटिन्यूसली नहीं हो रहा, ब्रेक और रिटेंशन है, तो उसकी दिक्कत है, तो उसमें भी अर्निका मोंटाना यूज़ होगा। एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पाँव की अगर बात करें तो गाउट और रोमैटिज्म का कंडीशन देखने को मिलेगा रोमैटिक कंडीशन में, विद ग्रेट फियर। तो अभी मतलब जो अर्निका मोंटाना का पेशेंट होगा ना, वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा कि एक तो उसको बहुत डर रहेगा कोई उसको आके छू ना दे, अगर किसी चीज़ से वो टकरा जाएगा, स्ट्रक मतलब होता है टकराना, ठीक है, कोई उसको हिट करे, हिट करना, अगर किसी चीज़ से वो टकरा जाएगा या कोई आके उसको हिट करेगा तो वो पर्सन उस चीज़ के से भी बहुत डरता है, उसको उस चीज़ की डर रहता है कि कोई उसको आके छुए ना, कोई चीज़ से टकराए ना, ठीक है। कैन नॉट वॉक इरेक्ट, सीधा नहीं चल सकता, उसको इतनी ज़्यादा दर्द होती है, उसकी जो पेल्विक रीजन होता है उसमें इतना ज़्यादा दर्द होता है, ब्रूइज्ड शॉर्ट ऑफ फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो सीधे चल नहीं, इरेक्ट बोले तो सीधा सीधा चल भी नहीं पाता वो। नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल इंजरी स्पेशली विथ स्टूपर फ्रॉम कन्फ्यूजन्स इन वॉलेंट्री फिशेस एंड यूरिन, यूरिन और फिशेस मतलब स्टूल यूरिन दोनों इनवॉलेंट्री पास होती है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल इंजरीज होती है, नर्व इंजरी हो जा रही है, तो जब नर्व डैमेज हो जा रहा है, सही से सिग्नल नहीं पास हो रहा है, तो स्पेशली विथ स्टूपर, स्टूपर मीन्स नियरली अनकॉन्शियस, वो जो पर्सन होगा वो नियरली वो अनकॉन्शियस होगा, होश में नहीं होगा, ठीक है, कॉन्फ्यूजन की वजह से उसके सर पे चोट लग गई, उसके वजह से वो नियरली अनकॉन्शियस होगा और इनवॉलेंट्री फिशेस और यूरिन पास हो जाएंगे, स्टूल और यूरिन इनवॉलेंट्री पास हो जाएगा। एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी मीन्स होता है ड्यू टू सेरेब्रल हैमरेज और स्ट्रोक, ठीक है, सेरेब्रल हैमरेज या फिर स्ट्रोक के वजह से, यानी कि हमारे सर में एक हैमरेजिक कंडीशन हो गया तो उससे जो पेशेंट होगा वो अनकॉन्शियस, वो कॉन्शियस नहीं रहेगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, और उसमें भी इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशंस देखने को मिलेगा, इनवॉलेंट्री बाउल मूवमेंट्स देखने को मिलेगा, इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशंस ऑफ ब्लैडर देखने को मिलेगा, यानी कि कुल मतलब यानी कि मैकेनिकल इंजरीज एपोप्लेक्सी के कंडीशन में इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होगा, इनवॉलेंट्री स्टूल पास होगा। In acute attack, control hemorrhage aids absorption should be repeated and allowed to act for a days and week unless symptoms called another remedy. पैरालिसिस, लेफ्ट साइडेड अर्निका मोंटाना रेमेडी है, तो लेफ्ट साइड अगर पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट कोई काम करना बंद कर दे रही है, एकदम से मूवमेंट नहीं ले पा रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा उस बॉडी पार्ट में, कोई सेंसेशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, तो उस कंडीशन में, और पल्स पूरे पल्स हम लोग को फील कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्यूटर सिंगिंग मटरिंग,
तो लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस में भी हमारे अर्निका मोंटाना अच्छा काम करती है। फीवर की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम कि जो हेड होगा, जो अपर पार्ट होगा बॉडी का, वो गर्म होगा और जो नीचे पार्ट होगा वो ठंडा होगा। मतलब जितना गर्म ऊपर का पार्ट होगा उतना ठंडा नीचे होगा। द फेस और द हेड एंड द फेस और हेड एंड द फेस अलोन इज हॉट। हो सकता है पूरा चेहरा एकदम गर्म हो सकता है सर और चेहरा दोनों गर्म हो, और बाकी की बॉडी पूरी ठंडी, मतलब पूरी ठंडी बॉडी रहेगी, चेहरा गर्म हो सकता है, सर गर्म हो सकता है। इंजरीज की बात करें, फॉर बैड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज इवन इफ रिसीव्ड ईयर अगो। कई सालों पहले आपको किसी चीज़ का चोट लगा हो, कई सालों पहले आपका एक्सीडेंट हुआ हो और आपको चोट लग गया हो, ठीक है, कोई घाव हो गया हो या फिर आप सीढ़ी से गिर गए हो, बहुत पुरानी इंजरीज में, बहुत पुराने चोट में भी अर्निका मोंटाना अच्छा काम करती है। यानी कि आपको बहुत समय पहले, 10-15 दिन पहले, साल भर पहले आपको चोट लगा, उसका दर्द आज हो रहा होगा, तो उसमें अर्निका मोंटाना, किसी मैकेनिकल इंजरीज होंगी तो उसमें अर्निका मोंटाना देंगे। आफ्टर इंजरीज विथ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ब्लंट यानी कि जिसमें धार नहीं होगा, ठीक है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट से अगर इंजरी होती है। कंपाउंड फ्रैक्चर एंड देयर प्रोफ्यूज सप्रेशन, ठीक है। contusion result of shock or injury without laceration of soft part. प्रिवेंट सुप्रेटीन सेप्टिक कंडीशन, सुप्रेटीन यानी कि पस, सुप्रेटीन यानी कि पस का फॉर्मेशन, तो प्रिवेंट करता है सेप्टिक कंडीशन और पस के फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है अर्निका मोंटाना। वहाँ पे कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फ्लामेशन नहीं, इन्फेक्शन का कंडीशन ना जनरेट हो जाए। एंड प्रमोट एब्जॉर्प्शन। स्किन की बात करें, टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स वन आफ्टर अनदर, एक्सट्रीमली सोर स्मॉल बॉयल्स इन क्रॉप्स। तो स्किन पे क्या होगा, दानेदार छोटे छोटे दाने होंगे, एक के बाद एक आएंगे, और एक्सट्रीमली सोर, एक्सट्रीमली पेनफुल होंगे, वो जो दाने होंगे ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे। फिर मॉडलिटीज़ की अगर हम बात करें तो एग्रावेशन इनका क्या है, इनको सबसे ज़्यादा एग्रावेशन किससे है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट, किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से, ठीक है, मोशन, कॉन्टैक्ट और मोशन। रेस्टॉक्स और रूटा का भी सेम है। एम्यूलेशन क्या है, एट रेस्ट व्हेन लाइंग डाउन फ्रॉम वाइन, वाइन से इनको। तो जो हमारे अर्निका का पेशेंट होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है क्योंकि उसको एक सॉफ्ट स्पॉट चाहिए रहता है जहाँ पे वो आराम कर सके। रेस्टॉक्स के पेशेंट को कॉन्स्टेंटली मूवमेंट से ही आराम मिलता है। एम्यूलेशन की बात करें तो एट रेस्ट व्हेन लाइंग डाउन फ्रॉम वाइन। रिलेशन की बात करें इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में कौन से मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, एकोनाइट, हैपरिकम और रेस्टॉक्स। और ये सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, सोरनेस एज ए ब्रूस्ड, यानी कि जैसे मारा हो, पीटा हो किसी ने, वैसा जो पेन होगा तब बैप्टीशिया, चाइना, रेस्टॉक्स, टेपिसगेरिया और सारे मेडिसिन हैं, ठीक है। अर्निका फॉलोज वेल आफ्टर, ये जितने मेडिसिन मेंशन है, एकोनाइट, एपिस, ये जो मेडिसिन हैं इनके बाद हम अर्निका को यूज़ कर सकते हैं। इन एलिमेंट फ्रॉम सुपरटिशियस लिक्वर, spirituous liquors or from charcoal vapor, arnica is often indicated in spinal convulsions compared with hypericum. So overall अर्निका का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।